कभी नोकझोंक हुई है शादी में? कई बार हुई है। तो कैसे सुलझाना चाहिए? पिटाई से सुलझाया कई बार तो। केस उगेरे है जाके हल्को झटको रह जा, जब सारा झटको तखड़ो लगेगा तो कैसे रेप केस गिर देगी, टांग उल्टी जाएंगी। तो ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰੇ ਲਏ ਆ, 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ना। अरे तेरे रेप क्या कर रही है, वो तो तेरा हस्बैंड है, उसका तो पूरा हक है तेरे पे, शादी करके लाया है। काय का रेप है ये बताओ? पति पत्नी का रेप नहीं है तो फिर वो बहन जो बाहर जाके मरेगा कहीं पे। चलो तो उनसे औरतों से ही पूछ लो कि भाई तेरा रेप करा है, किसी और का करके आया, किसी और का करके आया है तो भी मर्द है वो तो, और तेरा करा तो भी मर्द है वो तो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कहानी स्टार्ट होती है 26 अगस्त को। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड पर रेप चार्जेस प्रेस किए थे। हाई कोर्ट ने उस आदमी पर रेप चार्जेस प्रेस करना सही नहीं समझा और ये स्टेटमेंट दी कि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोई भी सेक्सुअल एक्ट बिटवीन लीगली वेडेड कपल इज नॉट रेप इवन इफ इट इज डन बाय फोर्स। हाई कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्स और सेक्शन 498A क्रुएल्टी टू वुमेन के अंडर चार्जेस फ्रेम की। जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने यह स्टेटमेंट दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय ए मैन विद हिज वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। तो बेसिकली हम अभी भी मैरिटल रेप को अननेचुरल सेक्स समझ सकते हैं। तो और इसमें कंसेंट का कोई इश्यू है या किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इट इज स्टिल लीगल टू रेप ए वुमन विदाउट एनी कंसेंट एज लॉन्ग इट इज इनसाइड ए मैरिज। तो बात करते हैं कि यार ये मैरिटल रेप की हिस्ट्री क्या रही है। हाउ डिड इंडियन लॉ कम टू एक्नॉलेज इट? बहुत सारी सोसाइटीज में रेप वाज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी क्राइम। अगेन आई एम सेइंग प्रॉपर्टी क्राइम, कि किसी ने जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी पर हाथ लगाया हो। एक औरत की सेक्सुअल प्योरिटी या यूं कहें कि धर्म के अनुसार एक आदमी की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो बेसिकली रेप एक आदमी की अगेंस्ट क्राइम समझा जाता था, ना कि किसी औरत के अगेंस्ट। सो वेरी सिंपल, द पॉसिबिलिटीज ऑफ रेप विद इन ए मैरिज वर रूल्ड आउट। इंग्लैंड में विक्टोरियन एरा में ऑल्दो रेप को एक औरत के अगेंस्ट क्राइम समझा जाता था, लेकिन विद द राइज ऑफ मिडिल क्लास मेंटालिटी मैरिटल अलायंसेस को एक काफी प्योर और धार्मिक अलायंस समझा जाता था और इसीलिए रेप वाज कंसिडर्ड एज ए डिस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन सेक्सुअल प्योरिटी। ऐसा कुछ शादी के बाद हो नहीं सकता, क्योंकि शादी के बाद ए वुमन बिकम्स ए मैन्स प्रॉपर्टी, इसीलिए उसकी सेक्सुअल प्योरिटी ऑल्सो बिकम्स ए मैन्स प्रॉपर्टी। इसी को बार कोड मेंटेलिटी भी कहते हैं। अगर इस सब में देखो तो एक औरत का खुद का कोई रिप्रेजेंटेशन या इंडिविजुअलिटी नहीं है। वो एक ऐसे स्ट्रक्चर को बिलोंग करती है जो एक आदमी डिफाइन करता है, चाहे वो उसका बाप हो या उसका हस्बैंड। एंड सिंस इंडिया का प्री इंडिपेंडेंस लीगल कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स से लिया गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप को भी इंडियन लीगल सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया। एंड फिर ब्रिटिशर्स ने अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी भी हमें पास की और हमने इस मेंटालिटी का आज तक हाथ नहीं छोड़ा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन फैमिली सिस्टम की। Until we knew about marital rape and until the government brought it up, a lot of people didn't know it existed, you know. And of course, every time the government decides not to do something, they always give us a logical explanation, right? Like even this time they said, bro, we cannot criminalize marital rape because marriage is a sacred institution, you know. Hashtag customs, values, log kya kahenge, blah blah blah, Indian culture. अप्रैल 29, 2015 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम हरि भाई पार्थिव भाई ने राज्यसभा में एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट कहा। इट इज कंसिडर्ड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप as understood internationally cannot be suitably applied in the Indian context due to various factors including level of education, literacy, poverty, myriad social customs and values, religious beliefs, mindset of the society to treat the marriage as sacrament. Minister of State for Home Hari Bhai Parthiv Bhai Chaudhary said this. बहुत सारे पॉलिटिशियंस और जूरिस्ट ने कहा है कि अगर हम नॉन कंसेंशुअल सेक्स, आम भाषा में रेप, उसको एक मैरिज में क्रिमिनलाइज कर देंगे तो वो एक पूरे परिवार को तोड़ सकता है। ये जो एक ट्रेडिशनलिस्ट इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर हम लोगों पे इन्फोर्स कर रहे हैं, वो काफी डेंजरस एरिया है जिसमें कोई एक औरत का कोई पर्सनहुड या इंडिविजुअलिटी नहीं है। एंड वुमेन लैक ऑल सॉर्ट्स ऑफ एजेंसी।
Traditional Indian family is represented by a man and woman who can come together and make children. उसमें और कोई क्लोज कंडीशन और फंक्शन के लिए जगह बनाई ही नहीं गई, उसको काफ़ी प्रिमिटिव और सिंपल रखने की कोशिश की गई है। यूएन और कई सारी एजेंसीज द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक हमारे देश में अनरिपोर्टेड मैरिटल रेप हजारों औरतों का एक ऐसी सच्चाई है जिस पे हम कोई शक नहीं कर सकते। बीवी का मन है तो बीवी बनी क्यों? बीवी बनी क्यों? There are times when women also want to have sex, but it's the man doesn't feel like it, so he just sleeps off. But the woman, even if she's not in a mood and the guy wants it, she has to give in. So that is marital rape for me. बहुत सारे मेल्स खुद इस बात को कंफर्म करते हैं। It is as high as 75% women in marriage have been subjected to rape at some point or the other. तेरी मर्जी होगी तो तू बिस्तर पे लेटेगी, तेरी मर्जी होगी तो नहीं लेटेगी। वो साला चूतिया का पट्टा है क्या? और फिर हम ये भी नहीं भूल सकते कि हमारे देश में कितनी लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है। बर्ट्रैंड रसल ने अपनी किताब मैरिज एंड मॉरल्स में लिखा है, मैरिज इज फॉर वुमेन द कॉमनेस्ट मोड ऑफ लाइवलीहुड एंड द टोटल अमाउंट ऑफ अनडिजायर्ड सेक्स endured by women is probably greater in marriage than in prostitution. The question is कि एक शादी में जब एक औरत पर इतना ज़्यादा तनाव रहता है तो सोसाइटी उसे किस तरह के बच्चे एक्सपेक्ट करती है, किस तरह के माहौल में ये बच्चे पैदा होंगे, ऐसे आदमी किस तरह के बाप बनते होंगे। और एक औरत जिसने इतना कुछ देख लिया है वो एक बच्ची को इस समाज में लाना चाहेगी जिस समाज ने उसके हस्बैंड को इतना बड़ा क्राइम करने की इजाजत दी है। क्या हम एक इंडियन फैमिली में ऐसे माइंडसेट को रूल आउट कर सकते हैं? इस बात पर थोड़ा और विचार करते हैं। नेहा सिंघा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक सीनियर रेसिडेंट ने ये कहा, This is just saying that the woman is a property of a man and saying that having marital rape is going to destabilize the institution of marriage. Sure, let's have that. Let's have an institution which is based on equality and not on property. I would be very happy to destabilize that institution of marriage. Absolutely. चलो हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। रिसर्च के द्वारा ये निकला है कि 10 से 14% औरतें मैरिटल रेप की शिकार हुई हैं। इन औरतों में 14% ने मैरिटल रेप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, यानी कि 86% औरतों ने इस अपराध को जाने दिया। 1995 में यह पता लगा था कि 30% औरतें वो थी जिनके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन उनके इंटीमेट पार्टनर्स ने ही किया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 70% औरतें डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार बन चुकी हैं। चलो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इंटरनेशनल लॉज की। काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन जो 2014 में पावर में आई थी, उनके तहत नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट ए स्पाउस और पार्टनर वाज इलीगल। ये कन्वेंशन पूरे यूरोप में लीगली बाइंडिंग है। दूसरे देश जैसे यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, स्वीडन, रशिया, पोर्टलैंड में भी मैरिटल रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब बात करते हैं इंडियन लॉज ऑन मैरिटल रेप। ये कह रही थी कि आपके पास दूसरे लीगल जो रास्ते हैं वो अवेलेबल हैं, तो जब आप कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने क्या कह के इसको रिजेक्ट कर दिया था? केस ही ने एडमिट किया था। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो हम एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर गए थे कि इस महिला के साथ जो आपने सुना ऐसी घटना हुई है और ये इतनी दर्दनाक घटना थी कि हम लोग स्वयं मजबूर हो गए थे कि, और इस पूरे केस में अभी तक जब तक हम कोर्ट नहीं गए थे लगभग 6-7 महीने तक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। इनको CAW सेल में भेजा गया जो क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल है, और क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल को मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं अभी बंद कर देना चाहिए। क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल में महिलाओं को ये जाकर बताया जाता है कि हाँ महिलाएं पिटती हैं, आपको मार खाना नॉर्मल है, आपके ऊपर रेप करना नॉर्मल है, आपको अगर आप पिटती हैं तो ये आम बात है और सभी लोग पिटते हैं, आप भी पिटते हैं, आप कृपया परिवार बचा के रखिए। दुनिया के 36 देशों में से भारत एक ऐसा है जिन्होंने मैरिटल रेप को आज तक क्रिमिनलाइज नहीं किया है। 375 IPC के तहत रेप को डिफाइन तो किया है, लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ के बीच के इंटरकोर्स को रेप नहीं माना जा सकता जब तक औरत की उम्र 15 साल से कम ना हो। उसमें आज तक इतना ही सुधार हो चुका है कि औरत की उम्र को 15 से बढ़ाकर 18 कर दिया, 18 कर दिया। एक्सेप्शन 2 to Section 375 protects all men from being prosecuted under marital rape. Cool? Cut to modern times.
फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के राइज की वजह से इंडिया की एंटी रेप लॉज में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, जैसे कि द क्रिमिनल लॉ 1983, द पोस्को एक्ट इन 2012 टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। लेकिन सब में बस एक ही एक्सेप्शन रह गई थी, वो थी मैरिटल रेप। 2015 में एक औरत द्वारा फील्ड पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि लॉ शैल नॉट चेंज फॉर वन वुमन। 2018 में शशि थरूर ने वुमेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुएशनल राइट बिल 2018 नाम के एक प्राइवेट बिल में यह एडिशन किया कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए, लेकिन उसको भी इतना सपोर्ट नहीं मिला। किरण बेदी ने यह कहा था कि पॉलिटिकल लीडर्स must realize that there is nothing sacred in exploitative marriage. They must stop making regressive statements. अब हम बात करते हैं कि इसके क्या प्रोविजंस हैं। इंडियन लॉ का वो प्रोविजन जिसने थोड़ी सी उम्मीद मिल सकती है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 498A। सबसे कॉमन लीगल रेमेडी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, जो फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी को एक पनिशेबल क्राइम कंसिडर करता है। लेकिन इस लॉ के अंडर कोई भी मजिस्ट्रेट के पास एक आदमी को अपनी वाइफ पे रेप करने के जुर्म में क्रिमिनलाइज करने का कोई पावर नहीं रहता। सबसे इमीडिएट हेल्प हमेशा पड़ोसी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ही हो सकते हैं ऐसे केसेस में। बहुत सारे शेल्टर्स भी ऐसे होने चाहिए जो औरतों को एक अब्यूसिव एनवायरनमेंट से बचा सके। सपोर्ट ग्रुप्स, हॉटलाइन नंबर्स और हेल्पलाइन नंबर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ऐसे टाइम पे। हमें अपने बच्चों के लिए घर पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि एक इंसान की फिजिकल बाउंड्रीज क्या होती हैं। इंडियन मूवीज जैसे कि पिंक और थप्पड़ में ऐसे फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में कहा गया है। नो का मतलब नो होता। उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो। ये जो पूरी डिबेट है वो है कंसेंशुअल एंड नॉन कंसेंशुअल सेक्स की। द थिंग इज देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड नॉन कंसेंशुअल सेक्स। Every sex is consensual, and the one that is non-consensual within a marriage or outside a marriage with anyone is rape. Thank you so much for watching this video. अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी तो आप प्लीज़ share this video with your friends, family members, and please do not forget to share and subscribe for more such interesting social issues which we have ignored for a long time. Thank you so much. Bye bye, tata, hasta la vista.